शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ जी का मिश्रण बहुत ही सच्चा था। वह हमेशा सबकी मदद करते। उनका स्वभाव बहुत दयालु था। सेठ सभी धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और अपने घर आए हुए किसी भी साधु महाराज को बिना दक्षिणा बिना भोजन कराए जाने ही नहीं देते थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह धर्मात्मा थी। हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। लेकिन कहते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा था जिसका नाम निदान दाम्पत्य जीवन कई वर्ष बीतने के बाद भी नहीं हो रहा था। एक दंपति को इस बात का दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सुध ही नहीं आ रही थी। इस तरह चारों ओर से निराश होकर दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। अब दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महाराज को समाधि में लीन हुआ देख दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की इच्छा जाग उठी और दोनों हाथों के सामने ही पहुंच गए। वह हाथ जोड़कर बैठकर धीरे धीरे दिन ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात सड़क पर ही गुजर गई। साधु महाराज की समाधि में लीन थे और उनके सामने बैठते ही दोनों दंपति बड़े धैर्य के साथ जुड़े हुए साधु की तरफ देखने लगे और समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। इस प्रकार रात बीतने के बाद प्रातःकाल में महाराज समाधि से उठे और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पति पत्नी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, मैंने तो तुम्हारी बड़ी ही पीड़ा देखी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या दुख है और किस कारण से तुम सारी रात इंतजार करते हुए बैठे रहे। साधु महाराज के वचनों को सुनकर सेठ दंपति ने अपना दुख महाराज को बताया और कहा कि महाराज, अगर कोई ऐसा उपाय है, ऐसा व्रत है जिसे करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो, तो साधु महाराज कृपया करके हमें वह उपाय बताएं। हम विधिवत इस उपाय को जरूर करेंगे। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए दंपति से कहा कि तुम 1 वर्ष तक शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का उपवास रखो तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। इस प्रकार साधु महाराज को प्रणाम कर दंपति यात्रा के लिए निकले और तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। तब महाराज द्वारा बताई विधि के अनुसार दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करके दोनों श्रद्धा के साथ करने पर भगवान शिव के आशीर्वाद से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह शनि प्रदोष व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। राधे राधे।